मुहर्रम अपने वतन का करूंगा, अपने वतन का करूंगा। और जो नहीं आ पाते हैं किसी मजबूरी के बिना, उनके दिलों से पूछें। और अगर एग्जाम्पल देना है तो मुझसे खुद पूछें। इस्लाम का महीना है, बहुत आराम से सुनिएगा। एक इंसान, एक नौजवान अपनी बस्ती से ईरान के किसी शहर में निकला और रोज मेहनत करके अपने बिजनेस को बढ़ाता है। बहुत तवज्जो जाने, अगर आप ऐसे भी सुनेंगे तो बिल्कुल सुनाने के लिए वो, इसलिए कि मेरा तरीका यही है कि जब मैं मिंबर पे आता हूँ तो बेनियाज हो जाता हूँ आवाम से। इसलिए कि पढ़ो वही, जुमला बुजुर्गों के लिए, पढ़ो वही जो इमाम चाहते हैं, वो न पढ़ो जो आवाम चाहती है। हमें तो मिल जाएगी, वाहवा मिल जाएगी, लिफाफा भी मिल जाएगा, लेकिन जिसे जवाब देना है उसे क्या? अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो सबूत के तौर पर मेरे पास मौजूद है। बिजनेस जो ईमान से ईरान चला गया, किसी शहर में रहने लगा, बिजनेस मेहनत कर करके वो तरक्की पा गया। सुने मेरे नौजवान, मेरे भाइयों, तरक्की पा गया। एक दिन घर से निकला और निकलने के बाद कुछ दूर पहुंचा, शहर का नाम तकरीबन आज़रबाईजान वगैरह का वाक़या है। वो घर से जब निकला तो देखा एक लड़की गुजर रही है। इन डिजिटल कैमरों ने कैच कर लिया। हमारे जुलूसों में ये भी सब होता है, इस पर मैं नहीं जाना चाहता। इन डिजिटल आंखों ने कैच कर लिया। मेरे नौजवानों को भी आपने कंप्यूटर चलाया है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो जाके हार्ड डिस्क में वायरस इतना हो जाता है कि वो हैंग करना चाहता है, हैंग होने लगता है। आप उसे लाख मरतबा डिलीट करो लेकिन वो डिलीट नहीं हो सकता। जुमले से बात करें, इन डिजिटल आंखों ने कैच कर लिया और कैच करने के बाद दिल की हार्ड डिस्क में जाकर फिट हो गया। दिल की हार्ड डिस्क में जाकर फिट हो गया। अब दिल बेचैन हो रहा, कुछ दूर गया, पीछे पीछे। लेकिन देखिए, गलत मत सोचिएगा, मर्दे मोमिन है, मर्दे मोमिन, गलत एकदम तस्वीर मत करिएगा। पीछे पीछे गया, उसके बाद कुछ दूर के बाद वापस आ गया। और आने के बाद देखें तो अशिया हमें क्या देते हैं, हम इस जगह से क्या ले सकते हैं। वापस आया, दूसरे दिन अपने नौजवानों को, अपने दोस्तों को ये कहा कि भाई फला फला लड़की है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दोस्त रिश्ता देते हैं, बहुत तवज्जो। आज ही की मुनासिबत से, इन्हीं तारीख की मुनासिबत से मैं आपके करीब आऊँगा। लड़के रिश्ता लेके गए, फला फला साहब है, ऐसा है वैसा है। तो उसने कहा ठीक है, ऐसे तो कोई अपनी लड़की देगा नहीं, हम अंधे तो हैं नहीं कि किसी शराबी को हम अपनी लड़की दे दें। हम किसी शराबी को लड़की देते हैं, किसी जुआरी को लड़की देते हैं, किसी गुनाहगार इंसान को लड़की देते हैं। एक मर्तबा बाप ने कहा ठीक है, मैं सोचूंगा और पता करूंगा। आने के बाद उसने पता किया, और पता करने के बाद वापस दोस्त गए, कहा ठीक है बेटी है, शादी तो करनी है, शादी तो करनी है, और अच्छा है, बिजनेस है, सब कुछ है। हमारे भी आजकल पैसों में शादी होती है, किरदार कैरेक्टर नहीं देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है। इसी वजह से तारीख इस्लाम ने कहा अपने लिए बीवी न देखो, अपने बच्चों के लिए मां तलाश करो। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों की मां तलाश करो। ठीक है, लड़का ईमानदार है, ये है वो है, बस एक खामी है, वो क्या है? लड़का मुसलमान है, वो मजहब की मसीही यानी ईसाई मसीही है।
देखिए मैं एक जुमला और कहूँगा बुजुर्गान की खिदमत में। आए दोस्त पूरा मंदिर बताया का ठीक है, ठीक है। अगर आप जुमला कह रहा हूँ तारीफ का, अगर आप नेक काम करना चाहें तो उसमें ताखीर ना करें, ने फौरन शैतान हाजिर हो जाता है। और मेरे साथ कभी नहीं था कि जब पैगाम आया अगले हुसैन का तो मेरे साथ ने कहा था ठीक है हम सोच के बताएंगे। और हुआ क्या, शैतान उतरा तो उतरने के बाद दुनियावी लालच में उसने कब्र हुसैन। अगर आप तारीख इस्लाम तारीख रिवायत उठाकर देखेंगे तो इसके साथ इमाम हुसैन और अहले बैत अलैहिस्सलाम का चलने वाला था। इससे भी वही बात हुई तो इसने एक जुमला कहा, मैं सोच के बताऊंगा। जैसे ही उसने कहा मैं सोच के बताऊंगा, वैसे ही फौरन शैतान हाजिर हुआ। और हाजिर होने के बाद दुनियावी जुमलों के एतबार से आपके सामने बयान कर रहा हूँ, हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर वो कह रहा है मुसलमान से मसीही हो जाओ तो हो जाएंगे, क्या हुआ? और तो जरूरी है कि इजहार में ईसाई मजहब होगा, अंदर ही अंदर मुसलमान रहेंगे, कोई बात नहीं। शादी होगा तो यही बात है किस महीने में हुई, जिलहिज में हुई या रजब में हुई या रबीउल अव्वल में हुई, शादी हो गई, दोनों रहने लगे। और रहने के बाद जैसे ही फलक पे मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, जैसे ही फलक पर चांद नमूदार हुआ, इधर मुसलमान जिसने मजहब बदला था उसके अंदर बेचैनियां बढ़ती चली। अब करे तो क्या करे, उसने तो अपना मजहब तब्दील कर दिया, इजहार भी नहीं कर सकता है वालिदैन से। अब ये इसके अंदर पहली मुहर्रम, दूसरी मुहर्रम, चौथी मुहर्रम, उसके बाद शबे आशूर आ गई। शबे आशूर आ गई, दर्द लेटा हुआ है ज़ौजा के साथ। एक मर्तबा जब बेचैनी बढ़ी तो सोते सोते सोचते सोचते कहता है या हुसैन। बस आपका ज़बान से निकला क्या हुसैन। ज़ौजा बेदार हुई, क्या हुआ? मैं देख रही हूँ आपकी कैफियत 8 से 10 दिन के अंदर अजीब सी है, क्या हुआ? मुझे बताओ कि तुमने इतना बुलंद तरीन नारा बैठ जाओ। मेरे नौजवानों अपने दिलों में उतारो, मेरे बच्चों अपने दिलों में उतारो। अमीर आदमी वो नहीं कि जिसके घर में टाइल्स लगी हो, अमीर आदमी वो नहीं कि जिसके घर के सामने गाड़ी खड़ी हो। अमीर आदमी वो है कि जिसके घर से बाहर आए मुस्कुराते हुए निकले। अमीर वो है। क्या हुआ? बैठ जाओ। ये चांद मुहर्रम का चांद है और इस महीने में मेरे आका और मौला हुसैन को शहीद किया। अपने आंखों को बाबू रंगे हुसैन, मेरे मौला हुसैन को शहीद किया गया और बेचैनी बढ़ती जा रही है। अब क्या हुआ बताओ, ज़ौजा कह रही है बताओ। इस्लाम का महीना है, मुहर्रम इस्लाम का महीना है, क्या हुआ था? तो उसने कहा देखो मैं कोई खतीब और ज़ाकिर हूँ नहीं, बस जो सुन रखा है वो मैं आप तक सुनाता हूँ। ये मत समझिए कि जो मिंबर पे आने के बाद तस्करे अहले बैत करे वही खतीब नहीं। ज़ियारते हुसैन पढ़ाने वाला, सौसानी पढ़ने वाला, मसीहा पढ़ने वाला, वो भी हुसैन का ज़ाकिर। क्या हुआ था? उसने हुसैन का पूरा वाक़या सुनाया। तारीख के जुमले मेरे पास मौजूद हैं, तारीख के जुमले हैं कि जैसे जैसे वो हुसैन का तज़किरा, हुसैन का वाक़या बता रहा था,
उस मसीही औरत उसकी बीवी के आंसू निकलने लगे, आंसू निकलने लगे। कुछ देर सुनने के बाद से क्या मालूम है कि हुसैन कौन है, इस्लाम कौन है, ये क्या है, क्या शहादत है। कुछ देर सुनने के बाद सो गए। लेकिन मैं ऐसे तो जुमला कह दूं, खत्म कीजिएगा, भले ही सन्नाटे में सुन लीजिए। नामे हुसैन उसके दिल में उतर चुके थे, और जिनके घर में हुसैन आए उनके दिलों में कब उतरेंगे? उतर चुके थे। कुछ देर सुनने के बाद लेकिन सो गए। कुछ देर के बाद फिर बेदार हुई, कहे मेरे वाली फिर बताओ क्या हुआ, तुम्हारा बताओ। उसने कहा कि मैं समझ सकता हूं कि हुसैन की मोहब्बत तुम्हारे दिल में उतर चुकी। तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक काम करो। तुम्हारे लिए मैंने अपना मज़हब इस्लाम छोड़ा, अपनी दौलत छोड़ी, अपने भाई बहन छोड़े, अपने रिश्तेदार छोड़े, ये छोड़ा, वो छोड़ा, प्रदेश छोड़ा, अपने दोस्तों को छोड़ा। तो क्यों ना हो तुम मेरे लिए एक काम करो, मुसलमान हो जाओ। बड़ी आसानी से आप सुन रहे हैं, आप मुसलमान हो जाओ। तो ठीक है, मैं मुसलमान तो हो जाऊंगी, लेकिन मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप से कि जुड़ा और जब मुसलमान हो गए, कुछ दिन रहे, कुछ दिन रहा, और रहने के बाद कहा क्यों ना हो, हम जब तो मुसलमान हो गए हैं, ये छुप छुप कर कब तक मिलेंगे, छुप छुप कर कब तक रहेंगे, क्यों ना हो ऐसा करो, जो सामान है, जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, वो सब यही छोड़ दो। जुमला एक है जो मैं आपके सामने ये सीन क्रिएट कर रहा हूं, सिर्फ एक जुमला है। ऐसा करो कि सारा छोड़ो और चलो करबला चले, चलो करबला चले। और जाने के बाद वहीं पर कोई छोटी सी दुकान वगैरह खोलेंगे और वहीं पे रहेंगे। जो अल्लाह, जो मौला आज दे रहा है, वही कल भी देगा। ठीक है, तैयारी की, जो प्रॉपर्टी हो सकी उसने बेचा, जो नहीं हो सकी अपने बाप, लड़के के बाप के नाम पर लिख दिया, और रखने के बाद उस पर सारे कागजात रख दो। रखने के बाद कहा हम यहाँ से दोनों जा रहे हैं, मुझे तलाश न करना। जुमला दोनों निकले करबला के लिए। अभी निकलने का इरादा ही था, सामान सफर पैक हो रहा था कि अचानक बीवी की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद इस दुनिया से चली गई, बहुत तवज्जो, चली गई। और चली जाने के बाद अब माँ बाप को खबर हुआ, खबर हुई, और खबर होने के बाद माँ बाप ने अपने तौर तरीके से उनके यहाँ ये अपने नौजवानों को बता दो, अपने बच्चों को, जो मसीहों में है, कि उनको नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, उनके बाद से उनके बाद जो जेवर होता है उन्हें बिना के ताबूत में बंद करके उस कब्र में छिटा देते हैं, दफन कर देते हैं। ये तो जानता है, कोई और नहीं जानता, उन्होंने अपने तरीके से उसे दफन कर दिया। कि रात में गया, रात में गया, इसके जहन में था कि कब्र को खोदेंगे और इस्लाम के तरीके से उसे गुस्ल कफन देंगे। जब वहां पर गया, ये हर इंसान जानता है कि 2 दिन की ताज़ी कब्र बहुत पहचान लेता है। गया और जाने के बाद जब कब्र को खोदा, नबशे कब्र किया, कब्र को चाक किया, तो बीवी गायब। कद्र करें मेरे अजीजों, एक जुमले के लिए इतना लंबा, इतना बड़ा वाक़या मैंने आपके सामने सुनाया। लाश गायब है, खबर कहाँ गई, लाश कहाँ गई? परेशान होकर आगे सो गया। सोने के बाद देखता है बनफ से नफीस मेरे पास मौजूद है। मैं जुमला बार बार कह रहा हूँ, बनफ से नफीस खुद मौला हुसैन आए हुए हैं। और आप कहते हैं मेरे चलने वाले क्यों परेशान हो, क्यों टेंशन ले रहा है? क्या मौला, आज जानते हैं, मैं जानता हूँ मेरी बीवी और हमने इस्लाम को कबूल कर लिया था, लेकिन मैंने जब कब्र को चाक किया तो वहाँ मेरी सौजा की कब लाश नहीं है, जनाजा नहीं है। जुमला सुनिए, यही जुमला था। आप परेशान क्यों होते हो? क्या तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का इरादा मैं हक करवाना चाहता
तुम्हारी सोचो, तुम्हारा इरादा नहीं था करबला जाना, नियत तुम्हारी साफ थी, हमसे करबला ले गए, हम उसे करबला ले गए। और ना यकीन हो जाके देखिए, करबला गया किसी तरह से, खाज मारे करबला तो कब्रिस्तान है, वहां पर गया, अपना पूरा मंजर उठाया। ये कोई झूठ तो है नहीं, मौला हुसैन को ख्वाब में देखा है, और ख्वाब में देखने के बाद वहां पे गया, कहा ऐसा ऐसा है, नकाले फरिश्ते भी होते हैं, इंशाअल्लाह जैसा कि मेरा तो मैं आपको बताऊंगा कि नकाल फरिश्ते क्या होते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं कब्र को चाक करूं, कब्र को खोलूं, नवाशे कब्र करूं। किसी तरह से जब अल्लाह को कुछ दिखाना होता है तो उसे दिखाते हैं। एक मर्तबा जब देखा तो देखा करबला के कब्रिस्तान में उसकी ज़ौजा दफन है। मौला हुसैन ख्वाब में, मैंने झूला रोक रखा था, मौला हुसैन ख्वाब में आने के बाद कहते हैं कि जो भी मेरी मोहब्बत रखता है और करबला का इरादा करता है, मरेगा चढ़ावल में, मैं उसे करबला बुलाऊंगा, और जो मेरे काम का नहीं होगा, मरेगा करबला में, मैं उसे फेंक दूंगा। मोहब्बत क्या बात, बस खत्म कर दी इंशाअल्लाह। फिर अपने मौजूद और इस्लामाबाद से होगा आगे 2 पर मैंने चुना भी बाहर कहा था, आप तमाम लोगों को लीजिए हुसैन